मोनोपोली की मीनिंग की बात करते हैं। मोनोपोली का बाजार रूप परफेक्ट कंपटीशन के विपरीत होता है। यह तब होता है जब कोई इंडस्ट्री सिंगल प्रोड्यूसर की स्थिति में होता है। फॉर एग्जाम्पल, परफेक्ट कंपटीशन की कंडीशन में इंडियन रेलवे इतने सारे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर होते हैं कि उनमें से किसी के पास मार्केट पर कोई शक्ति नहीं होती है और कोई भी फर्म मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं करती है। कोई भी फर्म मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस किए बिना अपने आउटपुट को बढ़ा या घटा सकती है। दूसरी ओर एक मोनोपोलिस्ट के पास मार्केट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की पावर होती है। आउटपुट कम करके यह प्राइस को बढ़ा सकता है और आउटपुट को बढ़ा करके यह प्राइसेस को कम कर सकता है। मोनोपोली दो वर्ड से बना है। मोनोपोली यहां मोनो का अर्थ सिंगल और पोली का अर्थ सेलर है। इस प्रकार मोनोपोली टर्म का शाब्दिक अर्थ है वन सेलर या नॉन कॉम्पिटिटिव सेलर। इस प्रकार मोनोपोली मार्केट ऑर्गेनाइजेशन के उस फर्म को रेफर करता है जिसमें एक ही प्रोड्यूसर होता है जो एक ऐसी कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है जिसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। क्लोज सब्स्टिट्यूट होता ही नहीं। अब लोग बात करेंगे वन बाय वन मोनोपोली के फीचर्स के बारे में, मोनोपोली मार्केट के विशेषता के बारे में। पहला विशेषता है सिंगल प्रोड्यूसर। मोनोपोली मार्केट में कमोडिटी का प्रोडक्शन करने वाली एक ही फर्म होती है। क्योंकि एक ही फर्म होती है इसलिए फर्म और इंडस्ट्री के बीच डिफरेंसेस मिट जाता है। अंडर मोनोपोली फर्म के प्रोडक्ट की सप्लाई और प्राइसेस पर फुल कंट्रोल होता है क्योंकि इस मार्केट में फर्म और इंडस्ट्री एक ही चीज है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। इसलिए इस मार्केट में मोनोपोली फर्म प्राइस मेकर भी है। द फर्म्स इन मोनोपोली आर कॉल्ड प्राइस मेकर्स। दूसरी विशेषता नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मोनोपोली के अस्तित्व के लिए एक सिंगल प्रोड्यूसर एक नेसेसरी कंडीशन है लेकिन सफिशिएंट नहीं है। यह भी एसेंशियल है कि मार्केट में कमोडिटी का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट न हो। एज अ रिजल्ट मोनोपोलिस्ट को कंपटीशन का सामना न करना पड़े। यह दूसरी कंडीशन पहले की तुलना में फुलफिल करना और भी डिफिकल्ट होगा क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके लिए कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। फॉर एग्जांपल, उषा फैंस अकेले ही फर्म द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाते हैं लेकिन मार्केट में रॉली फैंस, खितान, अशोक, क्रॉम्पटन एंड मेनी मोर के रूप में उषा फैंस के क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हैं। इसलिए हालांकि उषा फैंस बनाने वाली फर्म सिंगल है, इसे मोनोपोली फर्म नहीं कहा जा सकता है। इसलिए मोनोपोली के एग्जिस्टेंस के लिए यह नेसेसरी है कि मार्केट में कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल न हो। इस कंडीशन को दूसरे शब्दों में इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्रत्येक अन्य फर्म के कमोडिटी की प्राइस के संबंध में फर्म के आउटपुट की डिमांड की क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो है। मोनोपोलिस्ट को कंपटीशन का सामना नहीं करना पड़ता। देयरफॉर डिमांड कर्व स्टीपर होता है, तीव्र होता है। अब हम लोग मोनोपोली मार्केट की तीसरी विशेषता की बात करेंगे, बैरियर्स टू एंट्री। इंडस्ट्री में एंट्री पूरी तरह से रेस्ट्रिक्टेड या बैन या कहे तो इम्पॉसिबल बना दिया जाता है। यदि इंडस्ट्री में नई फर्मों को एंट्री दिया जाता है तो मोनोपोली ऑटोमेटिकली टूट जाता है। एंट्री पर यह बैन लीगल, नेचुरल या इंस्टीट्यूशनल हो सकता है लेकिन यह एसेंशियली होना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप एक फर्म लॉन्ग रन में एबनॉर्मल प्रॉफिट कमा सकती है। आई मीन एवरेज रेवेन्यू विल बी ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। चौथा विशेषता है इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी। मोनोपोली फर्म इंडिपेंडेंट प्राइस पॉलिसी को अपना सकती है, फॉलो कर सकती है, यानी वो अपनी इच्छा अनुसार प्राइस बढ़ा या घटा सकती है। इस प्रकार इसका प्राइस पर फुल कंट्रोल होता है और यह अपने कमोडिटी के लिए कोई भी प्राइस कस्टमर से वसूल कर सकती है, कोई भी प्राइस वसूल करके कस्टमर का शोषण कर सकती है। पांचवा विशेषता, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज पॉसिबल। यह एक ही वस्तु के लिए डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट कस्टमर से अलग अलग प्राइस वसूलने की प्रैक्टिस है। इसे कहते हैं हम लोग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यह उस कंडीशन में होता है जब डिफरेंट मार्केट में इलास्टिसिटी अलग अलग होती है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि दो मार्केट ए और बी है।
मार्केट ए में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.1 है और मार्केट बी में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.1 है। सिंस मार्केट बी के कंपैरिजन में मार्केट ए में डिमांड रिलेटिवली लेस रेस्पॉन्सिव है एज कंपेयर टू मार्केट बी, इसीलिए मोनोपोलिस्ट मार्केट ए से मार्केट बी की तुलना में हायर प्राइस वसूल करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे मोनोपोली मार्केट के उद्भव के पीछे क्या कारण है। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ मोनोपोली मार्केट। किसी इकोनॉमी में मोनोपोली मार्केट के ओरिजिन के पीछे क्या कारण है, अब हम ये डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट, कभी कभी सरकार किसी पार्टिकुलर सेक्टर में किसी अन्य फर्म के एंट्री पर बैन लगा सकती है। फॉर एग्जांपल, इंडियन गवर्नमेंट रेलवे ट्रांसपोर्ट के सेक्टर में किसी अन्य फर्म को परमिशन नहीं देती है एंटर के लिए, इसलिए रेलवे ट्रांसपोर्टेशन में गवर्नमेंट का मोनोपोली है। यह भी पॉसिबल है कि गवर्नमेंट किसी पार्टिकुलर सेक्टर या किसी पार्टिकुलर प्रोडक्ट में काम करने के लिए केवल एक फर्म को ही लाइसेंस इश्यू करे। दूसरा कारण, पेटेंट राइट्स के कारण। पेटेंट राइट्स के कारण भी मोनोपोली प्रोड्यूस हो सकता है, मोनोपोली का जन्म हो सकता है। पेटेंट राइट्स क्या है? व्हाट इज पेटेंट राइट्स? जब किसी फर्म या प्रोड्यूसर को ऑथोराइज्ड मान्यता मिल जाती है कि कोई और उस कमोडिटी का प्रोडक्शन नहीं कर सकता है या इस फर्म द्वारा डेवलप या इन्वेंट की गई टेक्निक का यूज नहीं कर सकता है, तो इसे पेटेंट राइट कहा जाता है। यह फर्मों द्वारा किए गए रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कार्य को बढ़ावा देने और मान्यता देने तथा उसके रिस्क को कवर करने के लिए है। पेटेंट राइट्स लाइफ लॉन्ग नहीं हो सकते, यह 15 या 20 साल के लिए ही हो सकते हैं। यह कंट्री बाय कंट्री और प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट अलग अलग होता है। जिस टाइम ड्यूरेशन के लिए पेटेंट राइट दिए जाते हैं उसे पेटेंट लाइफ कहते हैं। तीसरा रीजन, मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए। कभी कभी किसी पार्टिकुलर कमोडिटी के प्रोड्यूसर अपनी इंडिविजुअल पहचान बनाए रखते हुए एक साथ आते हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिसे कार्टेल कहा जाता है। वे इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से अपने कमोडिटी और प्राइस डिटरमाइनिंग पॉलिसी का कोऑर्डिनेशन करते हैं, जो एक मोनोपोलिस्ट फर्म के रूप में कार्य करता है। इस प्रकार के कार्टेल का एक बहुत अच्छा एग्जांपल ओपेक है। ओपेक का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि कुछ गल्फ कंट्रीज का एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड क्रूड ऑयल मार्केट के सेक्टर में काम करता है। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और मोनोपोली मार्केट के बीच क्या डिफरेंसेस है? एक मार्केट जिसमें एक होमोजेनस कमोडिटी और इक्वल प्राइस की बड़ी संख्या में बायर्स और बड़ी संख्या में सेलर्स के बीच परफेक्ट कंपटीशन पाई जाती है, तो उसे हम लोग परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट कहते हैं। जबकि एक मार्केट जिसमें कमोडिटी का एक ही प्रोड्यूसर होता है और उसका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता है, उसे हम लोग मोनोपोली मार्केट कहते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस किए मोनोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोली मार्केट की विशेषता क्या होती है, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट, व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ मोनोपोली मार्केट। इसके अलावा मोनोपोली मार्केट और परफेक्ट कंपटीशन में क्या अंतर होता है, यह भी हम लोगों ने डिस्कस किया। आशा करता हूं इस वीडियो से आपने मोनोपोली मार्केट को अच्छी तरह से समझ लिया होगा, क्लियर कर लिया होगा। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।